गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल मैथ विद आलम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आप जो है पॉलिटेक्निक का डे 6 जो है पॉलिटेक्निक का जो डे है वो 6 है। इसमें हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चन जो छूट गए हैं, हम लोग अभी तक शायद 12 से या 13 क्वेश्चन लगा चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 5, ध्यान दीजिए 5√5 लिखा हुआ है और उसके बाद डिवाइड किया गया है, सॉरी मल्टीप्लाई किया गया है 5 की पावर 3 से और डिवाइड किया गया है 5 की पावर -2/3/2 से, 5 की पावर -3/2 से। इसमें उसके बाद ये कह रहा है कि इसका आंसर जो है ये +2 आया है, तो आपसे पूछ रहा है कि ए की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर हम बेस के फार्मूले की बात करें तो फार्मूले में ए की पावर m और ए की पावर n है, अगर गुणा है तो हम उसे ए की पावर m प्लस n कह देते हैं। इनके अकॉर्डिंग अगर इनको हम देखें तो ये पावर 1 है, 1 हो गई, ये 1/2 है, 1/2 हो गई, ये 3 है, 3 हो गई, डिवाइड लगा है तो माइनस हो गई और उसके बाद वही पावर। ध्यान दीजिएगा माइनस क्यों, क्योंकि एक फार्मूला होता है अगर हम डिवाइड लगा रहे हैं उसे तो ये हो जाता है m - n। तो यहाँ पर ध्यान देने वाला है ये एक पावर ये, एक पावर ये, एक पावर ये और माइनस करके इतना, ये इक्वल टू हो जाएगा 5 की पावर a/a+2। यहाँ से 5 है, यहाँ 5 है, अब आप देख रहे हैं तो हम ये 5 हटाने के बाद ऊपर बच क्या रहा है 1 + 1/2 प्लस में 3 और प्लस में 3/2 और इक्वल टू a+2। यहाँ पर इसकी पावर 5 की और यहाँ पर इस 5 की पावर, अगर हम इसे ऐड करना चाहें तो 3 1 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस में 1/2 प्लस में 3/2 बराबर में a+2 ये हो जाएगा। इनको देखें तो ये डिनोमिनेटर सेम है तो ये इधर आ जाएगा, तो ये 4 - 2 और ये डिनोमिनेटर सेम है तो 3 1 4 4/2 ये आपका हो जाएगा a। यहाँ से ये कट जाएगा तो ये बचेगा 2, यानी 2 + 2 = a, तो a की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी यहाँ से। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन था, ऑप्शन में आपका 4 दिया हुआ है, 4 पे आप टिक कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये कह रहे हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है और 3 मिनट 20 सेकंड में वो जो है कितना अंश घूम जाएगी, ऐसा ये कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे हैं अपने एक अक्ष पर घूमने में वह 24 घंटे का समय लेती है। अब एक अक्ष जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है एक पूरा चक्कर, तो एक होल चक्कर में जिस पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो एक होल चक्कर में जो उसके द्वारा एंगल है वो 360 का जो है वो एक एंगल जो बनाएगी वो 360 का होगा। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो 360 एंगल है वो 24 घंटे में पूरे होते हैं, ये कह सकते हैं। अब अगर हम 1 हावर की बात करें तो 1 हावर में 360/24 हो जाएगा एंगल। अब हमें दिया क्या है कि 3 घंटे 20 मिनट में कितना एंगल पूरा करेगी, तो 3 हावर और 20 मिनट में कितना एंगल पूरा करेगी, तो 3 हावर 20 मिनट का मतलब हो जाता है 3 हावर तो है ही है और प्लस में 20/60 हावर। ये हम हावर में चेंज किए, मिनट था 60 से भाग दिए तो हावर बन गया। ये कटेगा तो 1/3 यानी 3 3 जा 9 1 10 10/3 हावर इक्वल टू, ये पूछ रहा है 10/3 हावर में कितने एंगल बनाएगी, तो हम लिख सकते हैं 60/240 और इंटू 10/3। इतने एंगल का कोण वो 3 घंटे और 20 मिनट में बनाएगी, इतने एंगल का 360/24 इंटू 10/3। अब यहाँ से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 12 और ये आपका हो जाएगा 12 10 जा, ये आपका हो जाएगा आपका 12 2 जा, यानी कुल मिला के 100/2 यानी 50 डिग्री का एंगल वो 3 घंटे 20 मिनट में बना लेगी। ये इस प्रकार ये क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, आप लोग उतार लीजिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका x की वैल्यू पूछ रहा है। एक आपका समीकरण दिया हुआ है, √3x - 2 ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन। √3x - 2 दिया है और उसके बाद फिर लिखें इक्वल टू 2√3 और उसके बाद फिर दिए हुए हैं प्लस में 4। ये कह रहे हैं कि इसमें x की वैल्यू कुछ भी नहीं है, ये √3 है, ये √3 है, तो इसको इधर ले आइए तो ये √3x और माइनस में 2√3 हो जाएगा। ये 2 इधर है, ये 4 इधर है, दोनों जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम चाहें तो √3 कॉमन ले लें या ना कॉमन लें तो इसको इधर लाने की ज़रूरत भी नहीं है, हम लोग इसे नाजायज यहाँ ले आए हैं, इसे भी यहीं ही रहने दें, 2√3 यहीं रहने दें, केवल 2 को इधर ले जाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे √3x इक्वल टू, यहाँ पर जितना कॉमन हो सके कॉमन ले लेंगे तो 3 + √3 बचेगा। और यहाँ से अगर हम फिर से देखें x इक्वल टू तो 2 3 + √3 और अपान में हो जाएगा √3। तो ये आंसर होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, तुरंत रीजनलाइजेशन करेंगे और रीजनलाइजेशन का मतलब हो जाएगा आपका 6 यानी 2√3 और 3 + √3 हो जाएगा। और यहाँ से हम देखेंगे कि ये और ये जुड़ के 3 हो जा रहा है। ब्रैकेट खोलेंगे या हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम यहीं पर गुणा ना करें, मतलब अगर हम देखें थोड़ा सा इजी करने के लिए इनको यहीं पर रहने दें, यहीं पर रहने दे रहे हैं। यहाँ पर x की वैल्यू सीधे लिखेंगे 6 + 2√3 अपान में √3 हो जाएगा। यहाँ पर रीजनलाइजेशन अगर हम कर दें यहीं पर तो ये हो जाएगा 6√3 और प्लस में 2 × 3 अपान में हो जाएगा 3, यानी यहाँ पर अगर हम 3 कॉमन ले लें तो हो जाएगा 2√3 और प्लस में ये आपका हो जाएगा 6 कॉमन लें यहाँ पर हम तो ये आपका हो जाएगा √3 प्लस में 1 और अपान में 3, 3 × 2 = 6, तो यानी x की जो वैल्यू आएगी 2 1 + √3 आएगी। ये आपका क्वेश्चन, इसमें इजी है, कुछ भी कठिन नहीं है, ना कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बस केवल आप इसको इधर ले जाइए तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अगला, क्योंकि हम एडवांस मैथ पढ़ा रहे हैं इसलिए एडवांस ही क्वेश्चन बता पाएंगे, बाकी क्वेश्चन जो हैं अगले शिफ्ट में आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। लिखा हुआ cos 20 cos 70 और sin 20 sin 70। ये लिखा हुआ cos 20 cos 70 माइनस में sin 20 sin 70, ये लिखा हुआ है। इसमें ये कह रहा है कि इसका मान बताइए। देखिए, ये सबसे पहले तो ये है कि ये जो लिखा हुआ है ये एक फार्मूला है, ये जो भी हो एक फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है। फार्मूले में आपको मिलेगा cos A cos B माइनस sin A sin B का जो मतलब है वो cos A + B होता है यहाँ पे। अब अगर cos A + B होता है तो इसका मतलब हम इसे फिर से लिखते हैं तो A की जगह 20 लिखा है, B की जगह 70 लिखा है, यानी कुल मिला के cos 90। और cos 90 की वैल्यू अगर हम याद करते हैं तो sin 0 की होगी, sin 0 की वैल्यू होती है 0, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 0। इस प्रकार ये क्वेश्चन लग जाएगा, बहुत इजी है, कुछ कठिन है नहीं ना, इसमें ज़्यादा कुछ ढूंढने की बात है, बस एक फार्मूला छोटा सा याद करना है cos A + B का। यहाँ पर फार्मूले की बात करें तो हम sin A + B भी देख लेते हैं। sin A + B, A + B को हम कहते हैं sin A cos B प्लस में cos A sin B। अगर हम sin A - B का देखें तो यहाँ माइनस लगेगा तो यहाँ माइनस लगेगा, अगर हम cos A + B का देखें तो यहाँ प्लस लगेगा तो यहाँ माइनस, यानी cos A - B में ये प्लस रहेगा और sin + में प्लस, sin माइनस में माइनस। तो इस प्रकार आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें x की वैल्यू बतानी है। ये लिखा हुआ है log x x की पावर log y माइनस log z, ऐसे ही मल्टीप्लाई करके y की पावर लिखा हुआ है log z माइनस log x, और ऐसे ही मल्टीप्लाई करके z की पावर लिखा हुआ है log x माइनस log y, ये लिखा हुआ है। और इसके बाद इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखिए, अगर ये ऐसा लिखा हुआ तो इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब हो जाएगा आपका x की पावर, देखिए m माइनस n है तो ये x की पावर log y अपान ये x की पावर log z हो जाएगा। ऐसे ही ये y की पावर log z और अपान में y की पावर log x हो जाएगा।
ऐसे ही ये जेड की पावर लॉग एक्स और अपान में जेड की पावर लॉग वाई हो जाएगा। ये यहाँ से अब आगे हम अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम जानते हैं कि log x log z इक्वल टू जेड की पावर log x होता है। यहाँ से अगर हम देखें तो x log z इक्वल टू जेड की पावर log x होता है, जेड की पावर log x होता है। अगर कहीं x की पावर log z लिखा हो तो x की पावर log z लिखा हो तो z की पावर log x होता है। इस तरह से एक आध को कन्वर्ट कर देंगे ताकि ये कट सके। जैसे अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा y की पावर log x और इसे हम इससे कन्वर्ट करते हैं तो z की पावर log x और बाकी इसे हम ऐसे लिखा रहेंगे y की पावर z लिखा हुआ है तो इसे भी कन्वर्ट कर दे काम आ जाएगा z की पावर log y और y की पावर log x ऐसे लिखा रहेंगे और ऐसे ही इसे भी हम कन्वर्ट करेंगे तो z की पावर x इसे ऐसे ही लिखा रहेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है और सेम ऐसे ही इसे भी लिखा रहेंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो इस प्रकार ये कट के आपका आंसर जो आएगा वो 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर x की पावर log x y लिखा हुआ है तो ऐसे y की पावर log x लिख सकते हैं। अगर ये है तो हम इसको चेंज कर देंगे तो आपस में सभी करते चले जाएंगे। इस प्रकार ये क्वेश्चन। चलिए आगे अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें बहुत ईजी है, कुछ भी कठिन नहीं है, ना कोई फार्मूला लगाना है, एक ही लाइन का क्वेश्चन है। केवल लिखा हुआ है सबसे पहले माध्यिका है तो माध्यिका में हमें आरोही या अवरोही क्रम चाहिए। सबसे पहले माध्यिका के लिए आरोही या अवरोही क्रम चाहिए। तो जैसे पहले इसमें लिखा हुआ है आपका देख लेते हैं 25, फिर है 34 और फिर उसके बाद लिखा हुआ है 31, फिर उसके बाद लिखा हुआ है 23 और फिर उसके बाद लिखा हुआ है 22, फिर उसके बाद लिखा हुआ है 26 है और फिर उसके बाद लिखा हुआ है 35, फिर उसके बाद है 29, 35 के बाद है आपका 29, फिर आपका 30 है, अब अगर हम आरोही लिखते हैं तो आरोही में आप देखिए आगे हम देखते हैं। अगर हम अवरोही क्रम की बात करते हैं सबसे छोटा मतलब इसमें से हम देख रहे हैं 20 तो 20 लिख लिए। उसके बाद आपका 22 है 22 लिख लिए, 23 है 23 लिख लिए, 25 है 25 लिख लिए, फिर 26 है 26 लिख लिए, 26 हो गया। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं 26 के बाद 29 है तो 29 लिख लिए और उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 1 2 3 4 5 6 अभी 4 बचे हैं और 4 में आपका 29 के बाद आपका हो जाएगा 31 और उसके बाद आपका हो जाएगा 32, फिर उसके बाद 34, फिर उसके बाद 35। तो ये 10 डिजिट आपके हो गए। इसमें ये माध्यिका पूछ रहा है तो माध्यिका के लिए बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, बस जो बीच में देखिए 1 2 3 4 इधर निकाल दीजिए, 4 इधर निकाल दीजिए, ये जो बीच वाले बचे इन्हें जोड़ दीजिए, ये 29 और बटे में 2 कर दीजिए, बस इजी आंसर है। आप अगर इसे डिवाइड करना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो जोड़ लो, नहीं जोड़ना चाहते तो इसे 13 दूना 26 13 हुआ और उसके बाद 14 दूना 28 यानी 14.5 हुआ और 13 में 14 जोड़ोगे तो 4 3 7 यानी 27.5 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह नहीं आता तो आप इकट्ठा जोड़ लीजिए ना, ये 9 6 15 के 5 और ये 2 2 4 1 5 55/2 यानी ये आपका हो जाएगा 27.5। तो इस प्रकार से आरोही का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसमें ये रहता है कि अगर ये विषम संख्या हो, अगर ये n इक्वल टू विषम हो, यहाँ पर देखिए अगर एक अंक और लिखा होता जैसे मान लीजिए 39 लिखा होता तो जो बीच की वैल्यू है ये 29 वो आपका आंसर हो जाता। लेकिन अब 2 लिखा तो बीच के 2 वैल्यू को जोड़ के और बटे में भाग दे दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसके इजी है, पॉलिटेक्निक एकदम बेस है, मॉडल पेपर है आपका, पिछला मॉडल पेपर है इसलिए हम एक तरफ से सॉल्व कर रहे हैं। ट्रिक ज़्यादा काम नहीं करती है, ज़्यादा ट्रिक लगाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगर आपके पास स्पीड है, एक्सपीरियंस है तो ट्रिक का कोई मतलब नहीं है पॉलिटेक्निक में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 संख्याओं का योग 11 है, उनका गुणनफल जो है वो 30 है, तो संख्याएं होंगी। 2 संख्याओं का योग जो है वो 11 है, योग 11 है और गुणनफल
गुणनफल वो आपका 30 है। ये क्वेश्चन जो है ट्रिक पे लग जाएगा। पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं, बहुत इजी रहेगा। ऑप्शन दिया हुआ है 7,4, फिर सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है आपका 8,3, फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन आपका दिया है 9,2 और फोर्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ है 6,5। ये अगर हम इसे सॉल्व ना करें तो हमें क्या देखना है कि जोड़ने पर 11 है, 7 4 11, 8 3 11, 9 2 11, 6 5 11, सब में 11 आ रहा है। क्या सब सही है? नहीं, गुणनफल में 30 आना चाहिए। तो 7 चौक 28, 8 त्रिक 24, 9 दूनी 18, 6 पंचे 30, 30 कहाँ आ रहा है? यहाँ। तो इसलिए ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिना लगाए आप ऐसे क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगाना हो तो जैसे एक्चुअली ये जो हम पढ़ा रहे हो वैसे ही है। तो मान लीजिए कि अगर आपको लगाना हो, कुछ सीखना हो, तो आप तुरंत लिखेंगे कि a प्लस बी का मान जो है वो 11 है, a इंटू बी का मान है वो 30 है। तो a माइनस बी के मान के लिए एक फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 11 का स्क्वायर 121 और 4 इंटू 30, तो ये आपका हो जाएगा 120 और 121 में से 120 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी a माइनस बी की वैल्यू जो हुई वो 1 हुई। और a प्लस बी की वैल्यू जो है वो 11 दिया है, ये कट जाएगा तो 2a इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 है। अब a का मान 6 मिल चुका है, तो आगे आप खुद जान सकते हैं कि कहीं ना कहीं b का मान जो है वो 5 होगा। तो आप चाहे इस प्रकार लगा लीजिए, चाहे वैसे टिक कर दीजिए, दोनों आपके सही हैं, गलत एक भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन उतार सकते हैं आप, थोड़ा सा थोड़ी देर रोक सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो है 15 लिखा हुआ है 15 और अपान में लिखा हुआ है 10, फिर उसके बाद लिखा हुआ है आपका प्लस में 20 लिखा हुआ है, फिर आपका लिखा हुआ है प्लस में 40 और फिर आपका लिखा हुआ है ये माइनस में 5 और फिर आपका लिखा हुआ है ये माइनस में 80। चलिए ये क्वेश्चन है, ये आपका करड़ी से है, इजी है, कठिन कुछ नहीं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनमें है क्या क्या। जो 10 लिखा है वो शायद रूट के बाहर नहीं निकलता, लेकिन जो 20 है, 20 को अगर हम देखें तो ये 2 10 जा 20, 2 5 जा, मतलब 2 बार 2 मिला है तो हम इसे 2 रूट 5 लिख सकते हैं। ऐसे 40 है तो हम 40 को क्या लिख सकते हैं 4 4 जा 16, मतलब कुल मिला के निकाल लीजिए। 2 से तो ये 20 हो जाएगा, 2 से तो ये 10 हो जाएगा, और मतलब ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 रूट 10। ऐसे ही 80 है तो ये आपका हम 4 रूट जो है 5 लिख सकते हैं। 4 4 जा 16 और 16 अंदर जाएगा, 16 5 जा 80 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 15 ऊपर लिखा रहने दीजिए, ये रूट 10 ऐसे लिखा रहेगा, ये 2 रूट 10 हो जाएगा और ये 2 रूट 10 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 2 रूट 5 हो जाएगा, ये 2 रूट 10 हो जाएगा और उसके बाद ये माइनस में रूट 5 लिखा ही है और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 4 रूट 5। चलिए ये हो गया। यहाँ पर हम ऐड करते हैं एक 10 यहाँ, एक 10 यहाँ, यानी आपका हो जाएगा 3 रूट 10। फिर उसके बाद आइए, ये आपका 2 है, ये आपका 1 है, ये आपका 3 है, और 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, फिर 1 जाएगा तो माइनस में 3 रूट 5 हो जाएगा, 3 रूट 5 हो जाएगा। 3 सभी में से कट जाएगा तो आपको एक नई लाइन मिलेगी 5 अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5। अभी आपका आंसर नहीं आया है तो आप तुरंत क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन, ये आपका हो जाएगा 5 से, ये 5 से हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये 5 ऐसे लिखा रहने देंगे, ये ब्रैकेट भी ऐसे लिखा रहने देंगे, इनका कोई मतलब नहीं। यहाँ पर a माइनस बी, a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो ये आपका बचेगा क्या 5 हो जाएगा, अंडर रूट 10 प्लस में अंडर रूट 5 हो जाएगा, अपान में 5 कट जाएगा, यानी कुल मिला के क्या आया 10 प्लस रूट 5, और ये आपका आंसर हो जाएगा। एक लाइन और आंसर इसमें मिल सकता है, रूट 5 कॉमन ले लीजिए तो आपको मिलेगा रूट 2 प्लस में 1। एक्चुअली क्या है, हमें ऑप्शन मिलाने तो हमें इसलिए यहाँ तक आना पड़ेगा, तो हो सकता है ऑप्शन में आपकी ये ना लिखा हो, यही लिखा हो सकता है ऑप्शन में आपकी यही लिखा हो, तो आपको यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैलकुलेशन है, शॉर्ट इसमें कुछ भी नहीं है कि आप एक आध अक्षर शॉर्ट करके आंसर निकाल दें, ऐसा कुछ नहीं, इसलिए आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है जो है सर्वसमिका से है। चलिए a प्लस बी, ए माइनस बी के फिर से फार्मूले हमें जो है एक बार फिर देखने पड़ेंगे। आपको याद है तो सही है, नहीं याद है तो ज़रूर याद कर लीजिए।
क्वेश्चन पहले हम बता लेते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, x प्लस 2/x और फिर दूसरे ब्रैकेट में आपका दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस में 2 और प्लस में आपका दिया हुआ है 4/x स्क्वायर। ये ऐसे दिया हुआ है ये। अब ये कह रहा है कि बताइए कि जो है इसका हल क्या होगा, इसका गुणा क्या होगा, और ऑप्शन में बहुत सारे विकल्प दिए हैं। एक तो आपका तरीका ये है कि आप इनसे सभी को गुणा करते जाइए, और एक इसमें आप आइडेंटिटी को देखिए। आइडेंटिटी में क्या लिखा है, a प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर समथिंग लिखा हुआ है, यानी क्यूब की आइडेंटिटी है। तो क्यूब की आइडेंटिटी पहले हम देखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए बी, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं a b प्लस में बी स्क्वायर, इसकी लाइन से। अब इनके अकॉर्डिंग इनको हम सॉल्व करते हैं, सेट करते हैं, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी x प्लस 2/x हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2 इंटू, देखिए ध्यान दीजिए 2ab लिखा हुआ, तो 2a का मतलब ये x और b का मतलब ये 1/x, मतलब x से जोड़ दिए, x से गुणा कर दिए हैं हम। यहाँ पर चाहे तो इस 2 के जगह पर ये 2 यहाँ लिख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए फिर से, ये x है और ये जो 2 लिखा है वो ये x से गुणा किए, x से जोड़े, ये दोनों कट जाएगा, ये जो 2 है वो आ जाएगा। यहाँ पर आइए, इधर बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2/x की होल स्क्वायर, और ये आपका ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर आप फार्मूला देखिए, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कुल मिला के ये फार्मूला जो है वो रिप्रेजेंट होता है a क्यूब और प्लस में आपका हो जाएगा b क्यूब। ये फार्मूला रिप्रेजेंट करता है a क्यूब प्लस b क्यूब को। वर्क करेंगे तो आपका 8/x क्यूब आपका आंसर, और यही आपका जो है विकल्प में दिया हुआ है। इस प्रकार ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन से मिलते हैं। ये लिखा हुआ है आपका, एक क्वेश्चन है आपका जो है स्पर्श रेखा और वृत्त से रिलेटेड है। हाँ चलिए इसे इरेज करना। स्पर्श रेखा और वृत्त के क्वेश्चन को देखते हैं। एक वृत्त बना हुआ है ऐसे ऐसे, एक इसकी स्पर्श रेखा ऐसे बनी हुई है। क्वेश्चन देखिए हम लिख नहीं रहे हैं लेकिन समझा दे रहे हैं, तो क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा कि ये कह क्या रहा है। उसके बाद ये एक आपकी यहाँ से यहाँ तक जीवा है, ये यहाँ से यहाँ तक की जीवा है। उसके बाद फिर एक एंगल यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है ऐसे ऐसे, और उसके बाद ये ऐसे बना हुआ। देखिए एक बार हम क्वेश्चन भी पढ़ दे रहे हैं ताकि आप समझ जाएं कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है चित्र में BAP का मान जो है 80 दिया हुआ है। BAP का मान देखिए, ये B है, ये A है और ये P है, और इसकी वैल्यू जो है वो 80 दिया हुआ है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि एंड A B और C की वैल्यू जो है वो आपका 30 दिया हुआ है। A B और C की वैल्यू जो है वो आपकी 30 दिया हुआ है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है A Q C का मान बताइए। A Q और C का मान, यानी ये आपसे पूछ रहा है, ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है। चलिए इनके लिए आपको चाहिए क्या, सबसे पहले इनके लिए हमें ये एंगल चाहिए और ये एंगल चाहिए, क्योंकि अगर ये एंगल मिल जाता है तो हम इसमें जो है आप लगा सकते हैं बहिष्कोण पर में, आराम से आपको जो है वैल्यू मिल जाएगी। तो हम मिलते हैं इनसे। हमें एक लाइन याद करनी है, एक थ्योरम याद करनी है, आपको लिखना नहीं है, बस हम बता दे रहे हैं आज। कम एग्जाम में आपको नहीं लिखना, लेकिन याद जरूर करना है। ये स्पर्श रेखा है तो लिखेंगे किसी जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण, जीवा के साथ बनाया, स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण अपने सम्मुख स्थित अंतः एकांतर खंड के कोण के बराबर होती है, ध्यान दीजिए इसमें कुछ है नहीं खास। ये कह रहा है कि अगर कोई त्रिज्या, अगर कोई स्पर्श रेखा ऐसे, कोई स्पर्श रेखा ऐसे है, इसे एक त्रिज्या जीवा अगर स्पर्श कर रही है, तो ये जो एंगल बनेगा इसी जीवा द्वारा अंतः एकांतर खंड, यानी ये अंतः एकांतर खंड है, तो जो ये होगा वही ये होगा, इनके अकॉर्डिंग बस खाली इतना ही ध्यान देना है। अगर हम इसमें जाते अपने क्वेश्चन में, तो ये 80 है तो आपको ये 80 मिल जाएगा, और ये 30 है तो आपको ये 30 मिल जाएगा।
अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल ए क्यू और सी। ए क्यू सी की हम बात करते हैं तो ये आपका बहिष्कोण है 80, और 80 जो है बराबर होता है 30 प्लस यक्स के। यक्स इक्वल टू 30 80 माइनस 30, यानी यक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 50। इसमें आपको पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये सारी चीज़ें याद हैं, ये थ्योरम्स याद हैं, केवल उसको से जो है उससे जो है आप देख लीजिए कि वो कहाँ बन रहा है। बस देखिए ये एक जीवा है, इसके द्वारा ये अंतःखंड में स्थित कोण है। ऐसे एक जीवा यहाँ है और इसके द्वारा अंतःखंड में स्थित कोण ये है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। और इस प्रकार ये जो बना रहा है देखिए बहिष्कोण पर में अपने समदूरस्थ स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, तो बहिष्कोण पर में लग गई, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो है माध्य अगर 7 है तो ए का मान बताइए, और क्वेश्चन लिखा हुआ है 5,3। क्वेश्चन एक बार हम फिर लिख लेते हैं। चलिए माध्य से बहुत ईजी है, कुछ भी कठिन नहीं है। माध्य से याद आ रहा होगा आपको कि जो है माध्य बराबर होता है योगफल बटे पदों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, माध्य इक्वल टू होता है आपका योगफल बटे पदों की संख्या। अब पहले तो हमें माध्य लिख लेना है लाइन से। ये कह रहे हैं 5 प्लस 5,3 0.5, फिर उसके बाद 4.5 हो गया, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद आपका 8 दिया हुआ है, 8.5, फिर 9.5, 8.5 दिया हुआ है, 9.5 दिया हुआ है। अगर ये ऐसे लिखा हो, कह रहा है ए का मान बताइए और 7 दिया, तो जो माध्य बराबर 7 दिया है उसका मतलब होता है योगफल। यानी योगफल मतलब ये 5 3 8, 8 4 12, 12 8 20, 20 9 29 हो जाएगा। और उसके बाद ये 5 और लिख लें, क्या 5 लिए, 5 3 8, 0.5, 4.5 प्लस में ए, प्लस में 8.5, प्लस में 9.5। एक्चुअली ये सब लिखने का मतलब जानते हैं आप, केवल टाइम वेस्ट है, और क्वेश्चन एग्जाम में आप ये सब लिखेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा। खाली जोड़ के इकट्ठा लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका हो जाएगा 7। अब यहाँ पर ये 7 होगा, ये 7 इधर गुणा हो जाएगा, तो जो है आपका 7 से गुणा आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 49। यहाँ पर 5 3 8 हो जाएगा, पहले इनको जोड़ते हैं, 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20 के 0, कैरी आई 2, 5 3 8 2 10, 10 4 14, 14 और 8 22, 22 और 9 हो जाएगा आपका 31, 31, प्लस में हो जाएगा आपका यक्स, तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा 49 माइनस 31, तो यक्स की वैल्यू जो है आपकी 8 आ जाएगी और 1। यानी कुल मिला के आपको x की वैल्यू जो है वो 18 मिल जाएगी। आप ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे बाकी के जो क्वेश्चंस आपको कल की क्लास में मिलेंगे। आज बस इतना ही याद कीजिए। आपको अगर पढ़ना है, लगाना है, तो पहले क्वेश्चन से आप फिर से लगाइए, रिवाइज कीजिए, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।